बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मेरी फॉलोवर जो हैं वो उतने फॉलोवर हो जाएँ कि हम लाइव आ सकें। बट मेरी मतलब ऐसा कंटेंट ही हम नहीं दे रहे हैं जो मतलब फॉलोवर आएँगे मेरे। तो फिर हम बहुत दिनों से परेशान थे, नहीं आ रहे, तो आज हमने सोचा लाओ अपने मन की बात करते हैं और ऐसी वीडियो बना के डालें, उसमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलोवर आएँ, उससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि जानते हैं आप, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें होता है इंटरव्यू हो रहा है। तो आपका लैंग्वेज स्किल कैसा है, आप कैसे पीपल से कनेक्ट हो पा रहे हो, ये सब मैटर करता है। तो अब मेरा है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो रह रहे हैं रूम पे, अकेले ही रह रहे हैं। अभी सुबह लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से आए, फिर खाना बनाया, थक गए, एकदम अजीब-सा मूड हो जाता है। तो ये नहीं माँग रही यूपीएससी की मतलब एकदम ज़िंदगी बर्बाद करके आज 16-18 घंटे पढ़ लिए, फिर इंटरव्यू में इंसान निकाला जाए, ये नहीं है। आपको इतना रहे, लैंग्वेज भी आपकी कैसी है, आप कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं, ये सब मैटर करता है। तो मेरा हम चाह रहे थे कि लाइव आएँगे, नहीं हुआ तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया, ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को। तो मेरा रहता है हम सुबह में उठते हैं पहले, थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, ऐसे लेटे रहते हैं, आराम से लेटे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं कि अभी उनको लाइब्रेरी जाना है या ये करना है, वो करना है, कोई टेंशन नहीं लेते। फिर फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। मेरा डेली रूटीन है, क्योंकि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। उसके लिए ये थोड़ी है कि आपका बॉडी एकदम आयरन हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। बॉडी में पेन होता है, 2-4 घंटे पढ़ लो ना तो सिर भी आपका दर्द होने लगेगा और बॉडी भी मतलब एकदम अकड़न सी होने लगती है। तो उसके लिए मेरा रहता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, इसीलिए कभी-कभी रह रहा है कि हम 6-7 घंटे, 8 घंटे भी कंटिन्यू पढ़ते हैं तो मेरा बॉडी नहीं पेन करता है। और रहता है हम उल्टा लटकते भी हैं, जो दीवार के सहारे अपना पूरा पैर ऊपर कर लेते हैं और सिर ऐसे हाथ के सहारे खड़े होते हैं उल्टा, तो उससे रहता है कि मेरा सिर नहीं दर्द होता है। तो अभी ऐसे ही रहेगा कि हम डेली सोच रहे हैं, डेली ऐसे 5 मिनट 60 मिनट ऐसे आके खुद से ही बात करेंगे, ताकि मेरी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए। बहुत बेकार भी नहीं हमें लग रहा है, बट कंटिन्यू बोलने की हैबिट नहीं है। तो इसकी वजह से हम चाह रहे हैं बस 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे, जब मेरे कभी सब्सक्राइबर हुए तो हम लाइव भी आएँगे। क्या है लोगों के डाउट्स या क्या मेरी जो कमी है उसको सही करनी चाहिए, तो फिर उस पे हम बात करेंगे बाद में। बट आज मेरा पहला दिन था, तो हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। बट ज़्यादा बात कर भी लेते हैं तो क्या ही जाता है। तो हम मेरा रूटीन हम अपना शेयर करते हैं। पहले तो हम कभी अगर रात में पढ़े, तो ऐसे हम नहीं पढ़ते कभी कि 2 घंटा ये पढ़ना है, 3 घंटा ये। मेरा अगर हमने सेलेक्ट किया है कि ऑप्शनल इतने घंटे पढ़ने हैं, तो ऑप्शनल उतने घंटे पढ़ने हैं। बट मेरा ये नहीं फिक्स है कि 4 घंटे पढ़ेंगे तो कंटिन्यू पढ़ेंगे, वो वाला नहीं है मेरा मतलब। मन मेरा करता है तो रात में भी हम पढ़ते हैं। रात में अगर हम पढ़ते हैं तो सुबह में थोड़ा लेट से उठते हैं, लेट से उठेंगे तो लेट से लाइब्रेरी जाएँगे। तो ये भी नहीं सोचते कि आज पूरा दिन कैसे जाएगा, 12 बजे उठे हैं, ये वो। 12 बजे उठे हैं तो 3 बजे तक पढ़ाई भी तो कर ली है हमने, तो वो रहता है मेरा नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लोगों को लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा टेंशन। 8 घंटे, 9 घंटे उनके लिए नींद एक सपना हो जाता है, डार्क सर्कल हो जा रहा है। तो ये वाला मेरे मेरे साथ नहीं रहता है, क्योंकि हमको रहता है कि अगर हम सो रहे हैं, नींद 8 घंटे की पूरी हो गई और फिर भी मन कर रहा है कि सो लें, तो फिर आधा 1 घंटा या जितना देर मेरा मन रहता है सोने का, हम उतना सो लेते हैं, फिर आराम से उठते हैं। फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद जो भी रहता है, जैसे कि नाश्ता बना लिए, या एक ही टाइम जब देर से सोते हैं तो रहता है मेरा कि एक ही टाइम खाया, दोपहर में खाया और चले गए लाइब्रेरी बिना टिफ़िन लिए। और वरना अगर सुबह में उठते हैं तो उठते हैं, पहले नाश्ता किए, टिफ़िन बनाया और फिर उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी में पढ़े 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी पढ़े, फिर मेरी नींद आती है तो 15 मिनट, आधा घंटे या जितना भी मतलब अकॉर्डिंग नीड रहता है, कि जितने भी मेरी नीड रहती है, उतना हम नींद लेते हैं। उसके बाद उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, भूख लगती है, खाते हैं वहीं पे और फिर शाम टाइम में थोड़ा-सा जाते पार्क में या झूला-वूला लगा होता है, वहाँ पे टहल लेते हैं। एक लड़की है जो थोड़ा वो भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही है, बट उसका एक दिक्कत हो गया कि उसको अभी सेटल होना है, तो वो थोड़ा-सा अलग अलग साइड पे भी जा रही है, तो उससे थोड़ा-सा बात करते हैं और फिर उसके बाद फिर आते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर आराम से यहाँ पे लाइब्रेरी से यहाँ रूम पे आते हैं। रूम पे आने के बाद अपना जो सुबह में रूम का बिखराव किए रहते हैं उसको सही करते हैं। सही करने के बाद सीधा खाना बनाया, जो भी खाना बनाना होता है उसको बना के खा के फिर लेटे रहते हैं, थोड़ा-सा फ़ोन चलाते हैं, जो भी रहता है वो काम करने के बाद
आराम से अगर नींद लगी तो सो गए, नहीं नींद लगी अगर पढ़ने का मन किया तो कुछ देर और पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। तो ये रहा मेरा डेली रूटीन। और कल से अगर रहेगा तो हम कोशिश करेंगे खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि कुछ पढ़ें, ऐसे सामने पढ़ें और याद करें और फिर उसको देख रहे हैं कि हम कितना मतलब सामने बोल पा रहे हैं, क्या एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये कल से कोशिश रहेगी। तो पहला दिन था